गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लासेस में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में समझा था। आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस में हम सबसे पहला टेंस जो देखेंगे वो होगा सिंपल पास्ट टेंस, जिसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूप में भी जानते हैं। ये वो वाक्य होते हैं जो हमने अपने पास्ट में करे हैं, बोले हैं, या हम ऐसा वाक्य कहना चाह रहे हैं जो कि पास्ट में पूरा हो चुका है। इसमें हमें ये समझना पड़ेगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहाँ यूज होगा। तो प्रीवियस क्लासेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब हम समझते हैं आज कि पास्ट टेंस कैसे बनाते हैं, सिंपल पास्ट टेंस कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस फॉर्मेशन में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वेरी सिंपल सेंटेंस फॉर्मेशन है। सब्जेक्ट होगा, उसके बाद वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखेंगे वे वाक्य जिनमें हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। बिना ऑब्जेक्ट के वाक्य, टू वर्ड सेंटेंसेस जिन्हें हम कहते हैं, जो हम डेली लाइफ में बहुत आराम से यूज करते हैं, पर हम अवेयर समटाइम्स होते हैं और समटाइम्स नहीं होते हैं कि ये कौन सा टेंस है जिसमें हमें इस वाक्य को इंग्लिश में बोलना चाहिए। तो प्रयास करते हैं सीखने का। पहला वाक्य है हमारा वह आया। वह को इंग्लिश में कहते हैं ही, और आया, आना क्या होता है हमारा? कम। आना क्या होता है? कम। और जब हम कम का सेकेंड फॉर्म देखते हैं वो हो जाता है केम। चूंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट, तो हम यहाँ वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। तो वह आया, ही केम। वह गया, वह गया। वह के लिए ही, और जाना क्या होता है? गो होता है। गो का सेकेंड फॉर्म वेंट। तो ये क्या हो जाएगा? ही वेंट। वह भूल गया। भूलना क्या होता है? फॉरगेट। क्या होता है? फॉरगेट। इसका सेकेंड फॉर्म होता है फॉरगॉट। तो ही फॉरगॉट, वो भूल गया, ही फॉरगॉट। वह बोला, तो बोला, इसीलिए ही हो गया हमारा। और बोलने को क्या कहते हैं? से का सेकेंड फॉर्म होता है सेड। तो यहां पर आएगा ही सेड। वह हंसा। हंसना लाफ। हंसना क्या होता है? लाफ, LAUGH, लाफ। और लाफ का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? लाफ्ड। तो ही लाफ्ड। उसे गुस्सा आया। क्या आया उसे? गुस्सा आया। गुस्सा आना होता है गेट एंग्री। गुस्सा आना, गेट एंग्री। तो गेट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है? गॉट। गेट एंग्री की जगह क्या हो जाएगा? गॉट। आना गॉट। शी गॉट एंग्री। यहां हमने ही शी दोनों में से किसी का भी प्रयोग कर सकते थे। मैंने यहाँ, चूंकि पहले हमारे कई वाक्य ही से बन गए, तो यहाँ मैंने शी का यूज किया है। शी गॉट एंग्री। उसने मुझसे पूछा। पूछा को हम इंग्लिश में आस्क कहते हैं। आस्क यानी पूछना। और आस्क का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है? आस्क्ड। शी आस्क्ड मी। लेकिन जब हम बोलते हैं तो के यहाँ पर प्रोनाउंस नहीं होता है। शी आस्क्ड मी। ओके, शी आस्क्ड मी। वह दौड़ में प्रथम आया। अब क्या हो रहा है? यहां हमने क्या देखा कि यहां हमारा ऑब्जेक्ट नहीं था। अब हम जो सेंटेंसेस देख रहे हैं वो थोड़े लेंदी सेंटेंसेस है। यहां हमारा ऑब्जेक्ट भी रहेगा। ठीक है। वह दौड़ में प्रथम आया। वह के लिए हमने ही लिखा। दौड़ना, दौड़ में प्रथम आया। यहां पर वर्ब है हमारा आया। आया के लिए क्या है? कम। जैसे कि हम इसमें बता चुके, कम का सेकेंड फॉर्म क्या होगा? केम। तो ही केम फर्स्ट इन द रेस। ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ही केम फर्स्ट इन द रेस। मैंने मोमबत्ती बुझाई। मोमबत्ती बुझाना क्या होता है? ब्लो आउट। ये होता है मोमबत्ती बुझाना। बुझाना क्या होता है? ब्लो आउट। ब्लो का सेकेंड फॉर्म हो जाता है ब्लू। ब्लो का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? ब्लू। I blew out the candle. ईश्वर ने हमें बचाया। God saved us. बचाना, save. क्या होता है बचाना? save. save का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा? saved. God saved us. God ने हमें क्या किया? बचा लिया।
उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं, उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। His eyes filled with tears, भर गई, भरना fill, fill का सेकेंड फॉर्म filled, his eyes filled with tears। ये थोड़े लेंदी सेंटेंसेस हैं जिनको हम सिंपल पास्ट में बोलेंगे। आगे देखते हैं। तुम गुस्से से चिल्लाए, चिल्लाना शाउट, चिल्लाना क्या होता है शाउट, शाउट का सेकेंड फॉर्म शाउटेड, यू शाउटेड एंग्रीली, गुस्से से चिल्लाए, यू शाउटेड एंग्रीली। कक्षा खत्म हुई, द क्लास फिनिश्ड। उसने पत्र फाड़ डाला, पत्र फाड़ डाला, फाड़ना क्या होता है टीयर अप, फाड़ना क्या होता है टीयर अप, टीयर अप का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है टोर अप। She tore up the letter, मुझे यह नौकरी संयोग से मिली, I got this job by chance। यहां सेकेंड फॉर्म क्या यूज हुआ हमारा, गेट का सेकेंड फॉर्म यूज हो रहा है ना, गॉट। मीटिंग 2 घंटे चली, द मीटिंग लास्टेड 2 hours, 2 घंटे चली। चलना, कोई चीज अगर रह रही है तो हम उसके लिए लास्ट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, लास्ट। तो लास्ट का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाता है लास्टेड, द मीटिंग लास्टेड 2 hours। उसने मुझसे झूठ बोला, उसने मुझसे झूठ बोला, झूठ बोलना क्या होता है लाई, लाई का सेकेंड फॉर्म क्या यूज करें यहाँ पर लाइड, ही लाइड टू मी। लाई हम बोलने को ही कह रहे हैं, इसीलिए हमने ही स्पीक लाइड टू मी नहीं कह रहे हैं, ठीक है, ही लाइड टू मी। मैं शांत रही, रहना रिमेन, रिमेनिंग क्या होता है हमारा रहना, तो रिमेन का सेकेंड फॉर्म हो जाता है रिमेन्ड, आई रिमेन्ड साइलेंट। उसने मुझे धक्का दिया, धक्का दिया, धक्का देना क्या होता है पुश, धकेलना पुश, तो ही पुश्ड मी ओवर। उसे मेरी सलाह चाहिए थी। हम यहाँ अलग अलग वाक्य दे रहे हैं, इससे हमको ये क्लियर होते जा रहा है कि कौन से सेंटेंसेस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनेंगे। इसमें सभी प्रकार के वाक्य हम प्रयोग कर रहे हैं, जहां लास्ट में या आ रहा है, ई आ रहा है, देखिए यहाँ पर भी या आया, यहाँ भी आया है ना, यहाँ ई आया है, लास्ट में ए आ रहा है। उसे मेरी सलाह चाहिए थी, ये क्लियरली आपको पता चल रहा है कि ये पास्ट की बात कर रहा है, उसे मेरी सलाह चाहिए थी। चाहना, चाहना क्या होता है वांट, वांट का सेकेंड फॉर्म क्या होगा वांटेड, वांट का सेकेंड फॉर्म वांटेड। ही वांटेड माय एडवाइस, एडवाइस क्या होती है सलाह। मुझे इस बारे में सब मालूम था, मुझे इस बारे में सब मालूम था, ये हम जनरली यूज करते हैं सेंटेंस। मालूम के लिए क्या होता है जानना, पहचानना, मालूम होना, ये सारी चीजें होती हैं नो, KNOW, KNOW है पर इसका प्रोनाउंसिएशन हम नो करते हैं, ठीक है। इसका सेकेंड फॉर्म हो जाता है न्यू, KNEW, आई न्यू एवरीथिंग अबाउट दिस, मुझे इस बारे में सब मालूम था, आई न्यू एवरीथिंग अबाउट दिस। आप अपनी डेली लाइफ में कई बार इन वाक्यों को बोलते हैं, प्रयास ये करना है कि इनके इंग्लिश वर्जन का प्रयोग करिए ताकि आपका जो वोकैबुलरी है वो बढ़े, इन्हांसमेंट हो उनमें, और जो आपकी झिझक है वो भी खत्म हो। हमने आज बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे हैं, लगभग 21 एग्जाम्पल्स हमने आज यहाँ पर प्रैक्टिस करे हैं सिंपल पास्ट टेंस के। कुछ सेंटेंसेस आप घर में प्रैक्टिस करिए जो आप डेली यूज करते होंगे, कुछ सेंटेंसेस को आप ट्राई कर सकते हैं, जो आपको नहीं समझ में आता है वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। आप लोगों ने बहुत ही धैर्यपूर्वक GPM स्पोकन इंग्लिश क्लास को देखा, समझा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।